सिंपल माइंडसेट क्या कहता है कि आपको बहुत सारा समय दोस्तों के साथ बिताना है, फैमिली के साथ बिताना हो, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, एक बड़ा आपका बिजनेस हो, तो सिंपल माइंडसेट कहता है कि आपको गोल सेटिंग कर लेते हैं और गोल सेटिंग करने के बाद जो है ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। कई साल तक मैंने भी बहुत कोशिश की और मैं बहुत कम चीज़ों में सफल हो पाया, बाकी सारी चीज़ों में असफलता मिली। धीरे धीरे मुझे पता चला जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे मेरे गोल का कोई भी लेना देना नहीं है। जो मैंने गोल बनाए हैं और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। मैंने और एनालाइज किया, तब मुझे पता चला कि गोल सेटिंग ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी है वो है आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी। अगर आपके गोल के हिसाब से अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाकर चलते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स और आपका गोल जो है वो मैच करने लगता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, गोल सेटिंग कर लेते हैं, बहुत सारे गोल की लिस्ट बना लेते हैं, अपने वॉल पर कहीं भी चिपका लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी होता है वो है प्लानिंग या स्ट्रेटजी। अगर आप वो अच्छी नहीं कर पाते हैं तो आपके गोल सेट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक टीम के कोच हैं और आप अपनी टीम को चैम्पियन बनाना चाहते हैं, तो चैम्पियन बनाना जो है वो आपका गोल हो गया, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके खिलाड़ियों का चूज़ करना, आपके असिस्टेंट अपने साथ कैसे रखने हैं, उनकी एक्सरसाइज कैसे करवानी है, खिलाड़ियों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारी तैयारी करना जो है वो एक प्लानिंग के पार्ट में आता है। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अपनी टीम को चैम्पियन बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात को समझो, हारने और जीतने वाली टीम जो होती है दोनों का गोल जो है वो सेम होता है, लेकिन जीतता वही है जिसकी प्लानिंग अच्छी होती है, जिसने बहुत मेहनत की होती है, उसके क्या क्या लूप पॉइंट्स होते हैं उन पर ध्यान दिया होता है, वही टीम जीतती है। बाकी जो दूसरी टीम है वो हार जाती है। तो दोस्तों, गोल सेटिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, आपको डेली आप अपने अंदर क्या क्या सुधार ला रहे हैं। आपने एक गोल सेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी है, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, तो उन स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने अंदर धीरे धीरे सुधार लाइए। एकदम आपने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया, अब आपको लग रहा है कि अब गोल सेटिंग ही सब कुछ है। नहीं दोस्तों, आपके लिए क्या क्या उस गोल के लिए ज़रूरी है वो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो स्किल्स, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो अपने अंदर डेवलप कीजिए, डेफिनेटली आप अपने आप को उस गोल के करीब पाएंगे। दोस्तों, एक बात आप समझिए, आपका एक कमरा है वो बहुत अस्त व्यस्त पड़ा है। अगर आप सुबह के लिए एक एनर्जी के साथ नहीं उठते हैं तो वो कमरा अगले दिन भी वैसा ही मिलेगा जैसा वो पहले था। और आप एक प्रेरणा, आप एक ऐसी चीज़ को ढूंढेंगे कि कल कोई ऐसा मोटिवेशन मिल जाए जिसके अकॉर्डिंग मैं इस कमरे को बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा कर दूं। 2-3 दिन तक अगर वो ऐसा ही पड़ा रहेगा तो आपका जो कमरा है वो और ज़्यादा अस्त व्यस्त होता चला जाए। आपको एक एनर्जी के साथ डेली उठना पड़ेगा उस कमरे को साफ़ करने के लिए। अगर आप डेली नहीं उठेंगे तो कमरा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों, आप डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ बेहतर करते रहिए, कोई प्लानिंग तैयार कीजिए, कोई स्ट्रेटजी बनाइए अपने गोल को। गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो गोल सेटिंग जो होती है वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। मान लो आपको आगरा जाना, ये आपका गोल हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है, कहाँ का टिकट लेना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो गोल सेटिंग आप जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले आप एक प्रॉपर प्लानिंग बताइए। आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाते चलिए। देखिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब किया है, वही मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। तो गोल सेटिंग या गोल लिस्ट बनाना ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ बेहतर करना है, अपने अंदर वो स्किल्स आपके अंदर डेवलप करनी है जो आपके गोल के लिए अचीव कर सकती हैं। थैंक यू।